वर्कशीट कर रहे हैं वो हमारी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 38 है। ये जो वर्कशीट आपकी जो है वो आपकी चैप्टर नंबर 4 कार्बेट्स कंपाउंड से रिलेटेड है। इससे पहले की जो वर्कशीट हमारे पास 37 आई थी उसमें हमने कार्बन के जो बॉन्डिंग थी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमने देखा था। जो आइए आज हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हम देखें ये एलोट्रॉप्स क्या है या एलोट्रॉपी क्या है। एलोट्रॉपी एक फेनोमेना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एलोट्रॉप्स क्या है। हम देखें एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स एंड द प्रॉपर्टी शोइंग दिस एलोट्रॉप इज कॉल्ड एज एलोट्रॉफी। एग्जाम्पल में देखा डायमंड और ग्रेफाइट जो है दे आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की, हमने देखा दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन जहां तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि देयर इज अ डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। हम देखा डायमंड जहां पे हम जानते हैं कि दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, वेयर एज ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट। हम देखा ग्रेफाइट का यूज एज अ लुब्रिकेंट किया जाता है, इतना सॉफ्ट होता है, वो स्लिपरी होता है इन टच। आइए हम देखें इसकी जो प्रॉपर्टीज हो रही है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आया है, ये इसका कारण क्या है। इसका कारण है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। हम देखा एक कार्बन टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी शो करता है। हमने देखा एक कार्बन चार अपने कार्बन एटम के साथ या किसी और एटम के साथ कंबाइन करके हमने देखा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आइए हम बात करते हैं इन दोनों की जो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम की अगर बात करते हैं। पहला डायमंड, स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है डायमंड का पहले हम देखते हैं। इट हैज अ टेट्राहेड्रल 4D स्ट्रक्चर, मतलब 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। हमने देखा कि आइए हम एक मॉडल की मदद से देखते हैं कि एक बीच में हमने देखा कार्बन है। कार्बन हमने देखा 4 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है, टेट्राहेड्रल, जो एक 4D स्ट्रक्चर है, 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन आप देख रहे हैं नीचे की तरफ लगे हुए हैं और एक बॉन्ड जो है आपका ऊपर जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये जो डायमंड का है वो 3D जो है वो स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जबकि ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं वो प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। हमने देखा एक जो आपका कार्बन एटम है वो एक प्लेन में, हम देख रहे हैं 3 कार्बन एटम साइड में होते हैं और एक बॉन्ड उसका क्या रहता है, फ्री रहता है। अब हमने देखा ये जो फ्री बॉन्ड है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रेफाइट को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हमने देखा ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके गुड कंडक्टर का जो है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमने फ्री बॉन्ड है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इसको हमने देखा प्लेनर स्ट्रक्चर। ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हमने देखा ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी दी हुई है आपके कार्बन की, वो दी हुई है अबाउट बॉन्डिंग। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इन 3 अदर कार्बन एटम, वन ऑफ दीज बॉन्ड जो है इज फ्री। तो ग्रेफाइट में अगर हम बात करते हैं तो 3 कार्बन एटम के साथ एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम वही ग्रेफाइट की बात करते हैं तो लिखा हुआ है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। अगर हम बात करते हैं कि डायमंड की अगर 3D स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक कार्बन एटम क्या है वो 4 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर ही बता दिया, इन अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट में और डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दूसरा हम अगर बात करते हैं अपीयरेंस की, तो ग्रेफाइट इज स्मूदी एंड स्लिपरी। ये स्मूदी और स्लिपरी क्यों है, हमने देखा जो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण हमने देखा एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के ऊपर है, तो वो प्लेन क्या करती हैं, मतलब जो कार्बन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। वो जो स्लाइडिंग है वो उसको स्लिपरी कैरेक्टर बनाता है। जबकि डायमंड का जो हमने देखा कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं उसकी कंडक्टिविटी की, तो हमने देखा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बता दिया हमने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री। डायमंड हमने देखा इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
चौथा हमने देखा कि उसका जो यूजेज, हमने देखा कि जो ग्रेफाइट का यूज है, यूज इन लिब्रिकेंट, इन पेंसिल लेड, लेड जरूर बोलते हैं, लेड नहीं होता, वो एक उसमें ग्रेफाइट का मिक्सचर होता है। जबकि डायमंड हमने देखा कटिंग टूल्स में, ज्वेलरीज में इसका यूज किया जाता है। डायमंड इतना हार्ड है, आपने देखा होगा कांच काटने वाला एक ब्लेड आता है, या आपने कटर देखा होगा कांच काटने वाले को, तो उसके टिप पर क्या लगाता है, डायमंड लगता है। डायमंड से वो आसानी से कांच को क्या कर सकता है, काट सकता है। तो यहां पे हमने एलेक्ट्रॉप्स देखे और दो एलेक्ट्रॉप्स डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस देखा। अगला जो हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आपका क्या कहते हैं, डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ग्रेफाइट में क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3 ट्रायंगुलर कॉर्नर्स पे आपके वो बने हुए हैं, कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। एक और हमने देखा आपका कार्बन से रिलेटेड एक कंपाउंड है जो दिया हुआ है, बक मिस्टर फुलर्स ने एक C60 और C19 के मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन की एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे, तो उसके बारे में फ्लोरीन्स की बात आएगी। आइए हमने देखा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है। वर्सटाइल की बात हमने देखा, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हमने ये भी बात की थी कि जो कार्बन है उसको स्टडी करने के लिए अलग ब्रांच बनाई है साइंस केमिस्ट्री की, जिसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा है। हमने देखा जो कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने लार्ज कंपाउंड्स बना रहा है, वो उसका कारण हमने देखा कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन हमने देखा क्या, व्हाट इज कैटेनेशन, इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विद अदर कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ, जैसे हमने देखा कि ये एंड है यहाँ पे, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ के एक लंबी चेन बना देगा। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन एटम टू अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हमने देखा कैटेनेशन। इसमें हमारा कार्बन के साथ साथ एक और एलिमेंट पूछा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और कौन शो करता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखता है, लेकिन उसकी उस हद तक नहीं, वो 7 to 8 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं। सल्फर का भी है S8 मॉलिक्यूल्स इसी तरह का फॉर्मेशन करता है। सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, these all elements shows catenation property, but the largest catenation property is shown by carbon atom। दूसरी हम टेट्रावैलेंसी की तो चर्चा हम पहले भी आपकी वर्कशीट में कर चुके हैं। टेट्रावैलेंसी क्या है, कार्बन हैज अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कार्बन के पास क्या है, 4 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बॉन्ड विद अदर 4 कार्बन एटम। अब इस जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मैस्टिक के जो कॉर्नर्स हैं, जो छोटे टिप्स है, इसके ऊपर और भी कार्बन एटम जुड़ सकते हैं। इट कैन बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम, और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें जुड़ सकते हैं। सच एज कौन कौन से एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये भी इसके साथ ज्वाइन होकर हमारा क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। तो हमने देखा कि कार्बन की 2 प्रॉपर्टी, वर्सटाइल नेचर हमने देखा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाई कार्बन इज वर्सटाइल, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी। उसके बाद आइए हम एक फ्लोरीन्स की भी बात कर लेते हैं। फ्लोरीन्स क्या है, जैसे हमने देखा कि आपके दिया हुआ है, फ्लोरीन्स फॉर्म्स अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। द फर्स्ट ऑफ टू बी आइडेंटिफाई वाज C60, मतलब कार्बन के जो 60 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड, मतलब कार्बन के 60 और कोई एटम उसमें नहीं जुड़ा, कार्बन के 60 एटम्स आपस में जुड़ के फ्लोरीन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन एलोट्रॉप्स का बनाते हैं। उसके बाद एक C90 भी बनता है, जो फुटबॉल स्ट्रक्चर का शेप आपके दिया हुआ है, C60 एंड C19। बक मिनिस्टर excuse me, फ्लोरीन्स, the molecule was named by the discoverer Buckminster Fuller। तो यहां पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आइए देखते हैं, लेट अस प्रैक्टिस नाउ में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। तो वर्सेटाइल नेचर के लिए आपको दोनों चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। व्हाई डू कार्बन एटम फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, समझे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्मेशन का क्या कारण है, यही दोनों कैटेनेशन प्रॉपर्टी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। What is the minimum number of carbon atom in fluorines and what is its shape? तो C60 का यहाँ पे दिया हुआ है वर्कशीट में, तो it has a football shape. A boy sharps a pencil at both the end and connect with the pole of the battery. पेंसिल ली और उसको बैटरी से उसको कनेक्ट किया,
will the current flows through the circuit? Yes, the current will flow through the circuit. give reason दिया है, हम जानते हैं क्यों रीजन है, पहले ही चर्चा किया है, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. आप देखिए ग्रेफाइट जो पेंसिल का अगर आप रब करते हैं आप उंगलियों में तो आपको वो स्लिपरी टच फील भी आता है. तो यहां पे आपकी वर्कशीट बेटा खत्म होती है. अगली वर्कशीट के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ. जय हिंद, जय भारत.